नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख है 22 सितंबर 2021 और यहाँ पे 23 सितंबर 2021 के लिए यानी कि थर्सडे के लिए एक्सपायरी डे के लिए बैंक निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस साथ ही बैंकिंग स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी का कैंडल को देखेंगे, उसके बाद ऑप्शन चेन को देखेंगे कि कहाँ पे क्लोज है, कहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए आपके सामने में जो चार्ट अवेलेबल है और वो चार्ट एक बियरिश कैंडल में आपको दिखाई दे रहा होगा, एक रेड कैंडल में आपको ये दिख रहा होगा और रेड कैंडल भी मात्र 291 पॉइंट आप जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं 291 पॉइंट नीचे की साइड में क्लोज करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये यहाँ जो प्रीवियस रेड कैंडल है, पहले मैंने क्या कहा कि हम लोग कैंडल को समझेंगे, कैंडल को समझने के बाद ही हम उसके बाकी चीज़ों को समझेंगे। तो ये जो प्रीवियस रेड कैंडल है और उसका हाई और आज का जो हाई, तो जैसा कि कल भी मैंने बात कहा था कि इसके पास जो रेजिस्टेंस एरिया है हमारे पास 37,400 से लेकर 37,500 तक का बनेगा, जो कि एग्जैक्ट वहीं पर से लगभग आज भी 37,330 के पास में जाके रिजेक्ट हो गया। 37,500 सबसे बड़ा रेजिस्टेंस एरिया था, वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाया। 37,600 से जहाँ से गिरावट हुई थी, ये बात भी मैंने कहा था, वो उससे भी बड़ा रेजिस्टेंस होगा 37,600 से। तो ये मैं अब हम लोग क्या मान के चल सकते हैं, चूँकि ये दोनों ही दिन का क्या हुआ है, ये दोनों ही दिन का एक इक्वल हाई लगाया है। क्या लगाया है? दोनों इक्वल हाई लगाया। तो कल एक्सपायरी है, तो कल एक शॉर्ट कवरिंग के चांसेस अगर बनते हैं तो इस हाई को ब्रेक होना चाहिए, यानी कि 37,350 के ऊपर ट्रेड होना चाहिए। तो ये एरिया अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट जोन बन चुका है रेजिस्टेंस का, 37,300 से 37,600 तक। नीचे अगर सपोर्ट की बात करते हैं तो 36,800 से लेकर 900 वाला जो एरिया है वो अभी भी हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन में कन्वर्ट है। इस बड़ी कैंडल का जो लो पॉइंट है वो 36,900 आता है और आज का लो है 36,885, ठीक उसके पास में गया है और वहीं से रिजेक्ट हो गया। तो इसका मतलब हम 36,800 से 900 एक सपोर्ट एरिया पकड़ के चल सकते हैं। बढ़िया सपोर्ट, तगड़ा सपोर्ट कहाँ पर है हमारा सबसे तगड़ा सपोर्ट है इस ये जो कैंडल का लो है, इस बड़े वाला जो कल आया था रिजेक्शन पॉइंट, ये जो कल आया था उस कैंडल का लो हम देखते हैं तो 36,525 के आसपास का है। तो हम बड़ा सपोर्ट की अगर हम बात करें तो हमारे पास बड़ा सपोर्ट आता है 36,500 का, ये सबसे बड़ा सपोर्ट है। ऊपर रेजिस्टेंस है तो 37,600 वाला। अब ये देखिए लगभग 1000 पॉइंट के जोन में फंस गया। कहाँ फंस गया? 1000 पॉइंट के जोन में, यानी 36,500 नीचे हम सपोर्ट ले सकते हैं और ऊपर रेजिस्टेंस है 37,500 का एक राउंड नंबर। 1000 पॉइंट के पॉइंट में ये फंस चुका है बैंक निफ्टी। कल ऑप्शन डेटा क्या बता रहा है इस चीज़ को समझ लेते हैं, लेकिन उसके पहले बता दूं चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और अगर बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी सबसे पहले। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। देखिए ऑप्शन चेन में हमने कहाँ क्लोज हुआ है, हम क्लोज कर रहे हैं बैंक निफ्टी का। ये निफ्टी का आपको डेटा दिखा रहा हूँ, निफ्टी पर बाद में बात करेंगे, पहले बैंक निफ्टी का डेटा चेक कर लें। तो ऑप्शन में हम कहाँ पे क्लोज कर रहे हैं, हम क्लोज कर रहे हैं 36,944। इसका मतलब 36,900 के पास में एट द मनी होंगे। हालांकि इसने एक ख़राब चीज़ ये किया है कि इसने जो अपना लो लगाया है उसी लो प्राइस के आसपास में क्लोजिंग कर गया। ये थोड़ा सा निगेटिव चीज़ है, लेकिन याद हमें ये भी रखना है कि कल है एक्सपायरी। तो ये जो 1 2 3 4 ये जो शॉर्ट बने ये कवर होके ऊपर की साइड में जाने के चांस बना सकता है। क्लियर है ना? तो एक चांसेस शॉर्ट कवरिंग के तो हो सकते हैं। अब कब आएगा, कल आएगा कि अगली बार आएगा, अगले एक्सपायरी में आएगा, ये कोई पता नहीं, लेकिन शॉर्ट कवरिंग के चांसेस तो बन रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने स्पॉट प्राइस का 36,944 के आसपास में हमारी क्लोजिंग हो रही है, 36,944, यानी हम 36,900 के पास में एट द मनी है। यहाँ पे हमारे पास कॉल है, इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं, हम रजिस्टेंस देख रहे हैं। इधर हमारा पुट है, इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं, हम सपोर्ट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे 36,900 के पास में अगर मुकाबला देखते हैं तो 3,29,000 का कॉल राइटर है, 3,29,000 का। और यहाँ पर अगर हम पुट राइटर की बात करें तो 6,73,000। तो हम ये क्या कह रहे हैं कि हमारा ये जो है ना 36,900 एक सपोर्ट जोन में कन्वर्ट हो गया। यानी हम क्या कर रहे हैं, 36,900 को हम एक सपोर्ट मान के चल सकते हैं, क्योंकि हम उसके ऊपर क्लोज कर रहे हैं और हमारा पुट राइटर भी
कॉल राइटर के मुकाबले ज़्यादा है। इसी तरह हम 37,000 पर अगर हम बात करते हैं तो 37,000 पे 24 लाख, देखिए सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट यहीं पे, लगभग वो 25 लाख आप मान के चल सकते हैं। 25 लाख का कॉल राइटर यहाँ पर है। और पुट में अगर बात करें तो मात्र 19,60,000 के आसपास का पुट राइटर है। तो 25 लाख यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया ज़्यादा क्रिएट कर रहा है। कितने का स्ट्राइक प्राइस? तो 37,000 का स्ट्राइक प्राइस। हम 37,100 पे अगर बात करते हैं तो 37,100 क्या बता रहा है हमें कि 9,83,000 का हमारा कॉल में राइटर बैठा हुआ है। और इसके मुकाबले अगर हम पुट की बात करें तो मात्र 4,73,000 है। इसका मतलब इसका डबल है हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया 37,100 का, हम पकड़ के चल सकते हैं 37,100। क्लियर है ना? अब ये 37,100 पे तो हम आ गए। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम 37,200 पे क्या देख रहे हैं? हम 37,200 पे क्लियर कट क्या देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो मुकाबला है वो है 13,12,000 का कॉल राइटर है। क्लियर है ना? और इसके मुकाबले पुट अगर हम बात करें तो मात्र 3,63,000। तो 3,63,000 कहाँ 13 लाख ज़्यादा है। तो हम 37,200 हमारा एक बड़ा रजिस्टेंस एरिया बन सकता है। यहाँ तक समझ में आ गया कि 37,200 हमारा एक बड़ा रजिस्टेंस एरिया है। अब अगर हम 37,200 को भी इग्नोर कर दें तो हम पाते हैं कि 37,300 पर सबसे ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद 10,90,000 यानी 11 लाख के मुकाबले। और पुट का बात करें तो मात्र 1,86,000। इसका मतलब है हम 37,300 का भी एरिया पकड़ के चल सकते हैं। यानी 37,300 का क्यों? क्योंकि ये कल के कैंडल का यानी प्रीवियस डे का और उसके प्रीवियस डे का भी हाई प्राइस के आसपास का ये एरिया आ रहा है। इसलिए ये 4 रेजिस्टेंस एरिया हमारे लिए वैलिड है। इसके अलावा हम सपोर्ट अगर ढूंढ रहे हैं तो कहाँ ढूंढ रहे हैं? ऊपर की साइड में ढूंढेंगे। तो ऊपर हम कहाँ पे सपोर्ट देख रहे हैं? तो हम सपोर्ट ऊपर की साइड में देख रहे हैं कि 36,800, पहले तो 36,900 हमारा सपोर्ट है। ये 36,800 पे 2.5 लाख के आसपास हमारा कॉल राइटर है। अब पुट का बात करें तो 6.5 लाख है। तो इसका मतलब है हम 36,800 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट पकड़ के चल सकते हैं। क्या? 36,800। क्लियर हो गया यहाँ पे? ओके, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें 36,800 के अलावा, चलिए यहाँ पे कर लें तो 36,800 हमारा उसके बाद अगला रेजिस्टेंस एरिया सपोर्ट एरिया बन रहा है। ओके, इसके अलावा हम क्योंकि यहाँ पे बात है 2.5 लाख का हमारा कॉल राइटर है, पुट राइटर हमारा 6.5 लाख का है। अब 36,700 क्या देख रहे हैं? हम 36,700 पे ये देख रहे हैं कि 7.5 लाख हमारा पुट राइटर है और कॉल मात्र 93,000 है। तो 36,700 हमारा एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया बन जाएगा। क्योंकि अब यहाँ 1000 में आ रहा है हमारा कौन? पुट कॉल राइटर। और कॉल जो है अभी भी लाख में चल रहा है, 7.5 लाख। इसके सबसे बढ़िया सपोर्ट आपका 36,500 है। ये सबसे तगड़ा सपोर्ट है जो कि मैंने आपको पहले बता दिया। यहाँ पे 16 लाख के आसपास हमारा पुट राइटर है और कॉल मात्र 3.5 लाख के आसपास में आ रहा है। तो हम 36,700, 800, 900 का एक सपोर्ट पकड़ सकते हैं और रजिस्टेंस 37,000, 37,100, 37,200, 300 का रजिस्टेंस पकड़ के चल सकते हैं। 36,700 इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि लो प्राइस 36,800 के आसपास हम आज जाने का कोशिश किए हैं और उसके 100 पॉइंट और नीचे हम लोग पकड़ के ले लेते हैं कि 36,700 तक का एक एरिया। हालांकि 36,500 पे ब्लाइंड बाय जोन बनता है। यहाँ पे आए तो यहाँ पे बाय करना ही चाहिए। ब्लाइंड बाय जोन इसी को कहेंगे। 36,500 पर आ जाए तो ज़रूर बाय करना चाहिए। तो मैं 36,700 तक फिलहाल लेके चल रहा हूँ। तो चलिए अब चार्ट पे चलते हैं और डेटा को मैच करा के लेवल निकालने की कोशिश करेंगे। तो सारे लेवल उधर मैंने आपको समझा दिए, बड़े रेजिस्टेंस कहाँ पर बन रहे हैं और सपोर्ट कहाँ पे बन रहा है। रेजिस्टेंस एरिया 37,300 पे अभी भी वैलिड है क्योंकि ये 2 कैंडल का दोनों दिन का सेम प्राइस का हाई के आसपास आ रहा है। इसके अलावा नीचे 37,200 से लेके 37,100 और 37,000 का भी हमारा रेजिस्टेंस एरिया है। सपोर्ट एरिया हमने 36,600 से देखा, 36,700 को माना क्योंकि आज का लो प्राइस हम 36,800 तक गए हैं। तो 36,700 तक सेफली लेके जा रहे हैं। 36,800, 36,900 तक का एक सपोर्ट पकड़ के चल रहे हैं। अब देखिए हमें कल बाय करना है तो हम कहाँ बाय करेंगे? क्लियर कट में हमें अगर बाय करना है तो हम 36,944 के पास में क्लोज कर रहे हैं। याद रखिए नॉर्मल कंडीशन, यानी कि जिस जगह पे क्लोज हुआ है अगर उसी के आसपास ओपन होता है तो उसको कहते हैं नॉर्मल कंडीशन। तो अगर ये 37,000, ध्यान से देखिए, अगर ये 37,000 के ऊपर सस्टेन करने लग जाए, 36,944 पर के पास है, हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि उसके पास में हमारा एक नियर रजिस्टेंस है 37,000। 37,000 के ऊपर में प्राइस जो है टाइम के साथ सस्टेन करना चाहिए। प्राइस जो है टाइम के साथ अगर सस्टेन करता है
तब हम ये मान के चलेंगे कि अब हमारा 37,000 का लेवल ब्रीच हो गया। 15-20 मिनट अगर वहाँ पे सस्टेन कर जाए 37,000 के आसपास तो ज़रूर बाय करेंगे। ऊपर के टारगेट 37,100, उसके अलावा 37,200 और जो नियर रजिस्टेंस है ये 37,300 वाला, वहाँ तक जाने का कोशिश कर सकता है। बड़ा रजिस्टेंस एरिया 37,600 है और 37,500, वहाँ पे शॉर्ट बनेगा, लेकिन मैं फिलहाल 37,300 तक के लेवल लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस हिसाब से आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करके चलिए दोस्तों, कॉल ऑप्शन को। और कौन सा कॉल ऑप्शन? तो 37,100 के स्ट्राइक प्राइस को आप बाय करेंगे तो इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी प्रॉफिट देगा। इन केस अगर आपको सेल करने का मूड हो जाए तो ज़रूर सेल करेंगे। मान लेते हैं ये 37,000 के ऊपर नहीं गया, है ना, सेकेंड सिनेरियो होगा कि 37,000 के ऊपर नहीं गया तो जाहिर सी बात है 36,900 हमारा नियर में एक सपोर्ट आ रहा है, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अगर ये लेवल ब्रीच हो जाता है, सपोर्ट टूट जाता है तो हम सेल कर देंगे और टारगेट उस कंडीशन में जब खुलेगा तो वो 36,800 का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 36,700 का। 36,800 जो कि आज का हमारा लो प्राइस, हालांकि 36,900 है, लेकिन 36,800 तक आने के चांस बन सकते हैं और बहुत ज़्यादा हुआ तो 36,700 तक जा सकता है। 36,500 पर अगर आ जाए तो ये और अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ से एकदम बाय है, ये बाय एरिया है 36,500 का। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 36,700 को जब तोड़ देगा तो और कमजोरी आ जाएगी, तो 36,600 से लेके 36,500 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है। इस हिसाब से आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करके चलें। 36,900 की स्ट्राइक प्राइस का, 36,800 की स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये एक नॉर्मल कंडीशन है बैंक निफ्टी में, मैंने आपको बताया। अब कंडीशन चेंज हो जाएगा और कंडीशन क्या हो जाएगा? कंडीशन ये हो जाएगा कि अगर ये गैप अप खुलता है, मान लीजिए गैप अप, अभी हम क्लोजिंग कहाँ कर रहे हैं, हमारी क्लोजिंग है 36,945 के आसपास में, क्लियर है। आज का हाई हम कहाँ लगाएं? 37,300 के पास में। तो अभी भी वही लेवल मेरे लिए अब रेजिस्टेंस जोन होगा, पहले 37,300। अगर इस केस यहाँ पे गैप अप खुल जाता है 37,300 के आसपास में या 350 के आसपास में, तो आपको पता है इस एरिया को हम 2 बार ब्रेक नहीं कर पाए 2 दिन से, ठीक है। तो हो सकता है कि जब यहाँ पर आए तो वापस से प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाए, पीबी स्टार्ट हो जाए, प्रॉफिट बुकिंग। तो 37,300 से 37,350 के पास अगर गैप अप खुलता है तो ज़रूर हम यहाँ पे सेल का पोजीशन बनाएंगे और नीचे टारगेट आप 37,200, 37,100 और 37,000 का जो राउंड नंबर का है सपोर्ट एरिया, वहाँ तक आने का कोशिश कर सकता है। बहुत ज़्यादा तोड़ दिया ये नीचे तो 36,900 के लेवल दिखाएगा, जो कि आज का क्लोजिंग प्राइस के आसपास में, और लो प्राइस भी आपको 36,885 है, तो ये प्राइस आपको एक बार टच कर सकता है। अब यहाँ से अगर आप ऑप्शन लवर हैं तो ज़रूर आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करेंगे, क्योंकि इंडेक्स को आपने सेल किया हुआ है। तो पुट ऑप्शन आप बाय करते हैं तो 37,200 के स्ट्राइक प्राइस को भी बाय कर सकते हैं और 37,300 के भी स्ट्राइक प्राइस को बाय करके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये है गैप अप में सेल का लेवल। अगर गैप अप में बाय कब करेंगे तो हमें नीचे के एरिया पे बाय करना है। हमें हमेशा डाउन साइड में आने के बाद शॉर्ट कवरिंग के आसार बनेंगे तो वहाँ से आपको बाइंग, यानी यहाँ से सपोर्ट का बाइंग एरिया आएगा तो बाय करेगा। तो सपोर्ट एरिया क्या आएगा? सपोर्ट एरिया आपका 2 आ सकता है। एक 36,900 जब ये ऊपर से नीचे आ रहा होगा, 37,000 से मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे कॉन्ट्रा ट्रेड बनाने के लिए 37,000 के पास, और 36,900 के पास से इसमें बाइंग स्टार्ट कर देंगे। हो सकता है ये गिर जाए और 37,800 आ जाए, देन यहाँ पे और क्वांटिटी भी ऐड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और ऊपर के साइड में टारगेट, ये कॉन्ट्रा ट्रेड बन रहा है, यानी कि सेल की जगह बाय में कन्वर्ट हो रहा है। टारगेट ऊपर खुलेगा 37,000 का, 37,100 का और 37,200 तक का एक टारगेट बन सकता है। देन आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय कर लें। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करना है तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको लाइव मार्केट में कॉल मिलेंगे। आज भी मैंने निफ्टी का कॉल ऑप्शन दिया हुआ था और वहाँ पे प्रॉफिट भी बुक करवा दिया था मैंने। तो कॉल ऑप्शन आप यहाँ पे बाय करेंगे, 37,000 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन आप बाय कर सकते हैं। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन आपको प्रॉफिट देगा। क्लियर हो गया ना? चलिए बढ़िया। तो ये गैप अप में बाय और सेल के सिनेरियो मैंने आपको समझा दिए। इन केस अगर ये गैप डाउन हो जाता है फिर हमारे लेवल बदल जाएंगे। मान लीजिए ये गैप डाउन हो गया, तो गैप डाउन हो गया तो कहाँ पे ओपन होगा? तो अभी देखिए आज का लो है 36,885, क्लोजिंग है 36,900, लगभग यहाँ से 15 और 50 यानी कि 60-70 पॉइंट। तो ये तो हमारा नहीं होगा लोएस्ट एरिया, क्योंकि 40-50 पॉइंट गैप डाउन का कोई वैल्यू है नहीं। तो मैं मान के चलता हूँ यहाँ पर देख रहे हैं ये 2 एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट
सपोर्ट का काम कर रहा है कि अगर इनकेस ये गैप डाउन होता है तो ये 36,600 से लेके 36,500 के आसपास में कहीं गैप डाउन हो सकता है। इस दोनों ही एरिया पर हमारा बाय जोन बनेगा। याद रखिए, इस दोनों ही एरिया के पास हमारा बाइंग एरिया, सपोर्ट एरिया है। टारगेट ऊपर 36,700, 36,800 और 36,900 तक देखने को आपको बन सकता है। वापस से बहुत हुआ तो 37,000 वाला भी टारगेट देखने को बन जाएगा। देन आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को अगर आप बाय करना चाहें तो ज़रूर बाय करें 36,600 के स्ट्राइक प्राइस को। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी प्रॉफिट देगा। तो ये हुआ गैप अप और गैप डाउन में आपके लेवल बैंक निफ्टी के। क्लियर हो गया। अभी देखिए ये चीज़ें तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया। अगर आप इंडिकेटर फॉलो करते तो मैंने क्या बताया था कल कि भाई हमारा RSI ठीक ठाक है, लेकिन हमारा लीडिंग इंडिकेटर में थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। अब ये क्रॉस बिलो होने को तैयार है। अगर यहाँ से क्रॉस बिलो हो गया तो आपको ये गिरावट और बढ़ता हुआ दिखेगा। नहीं होता है, मान लेता हूँ यहीं से इस तरह से टच करके ऐसे निकल जाता है, तो यहाँ से आपको ये शॉर्ट कवरिंग भी अपसाइड में देखने को बनेगा बैंक निफ्टी में। लेकिन आप चूंकि इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम को फॉलो करना चाहिए। और यहाँ पे क्या बता रहा है 15 मिनट का टाइम फ्रेम, तो बिल्कुल बहुत ही अच्छे से फ्लैग पैटर्न बनाते हुए, बुलिश फ्लैग पैटर्न जिसको कहते हैं, बनाते हुए ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। अब ये बुलिश फ्लैग पैटर्न में भी 2-3 कंडीशन है। यहाँ से देखिए एक ट्रेंड लाइन का रजिस्टेंस इसने ले लिया है ना, ये सारे रेजिस्टेंस एरिया इसने डेवलप कर लिए यहाँ से। और अगर आप ध्यान से देखें तो एक और प्राइस चैनल यहाँ से ड्रॉ कर लीजिए। तो अब मैं इस लाइन को हटा देता हूँ। अब आपको क्लियर विजुअल हो रहा होगा कि यहाँ से अगर आप देखें तो ये एक फ्लैग पैटर्न भी डेवलप कर रहा है। क्या कर रहा है, एक फ्लैग पैटर्न भी डेवलप कर लिया है यहाँ से, है ना। तो यहाँ से फ्लैग पैटर्न का हमें क्या चाहिए, ब्रेकआउट चाहिए। और ऊपर से ये ट्रेंड लाइन का एक रेजिस्टेंस भी है, यानी कि अगर इसके ऊपर अगर ये सस्टेन स्टार्ट कर दे, अगर इसके ऊपर अगर ये इस तरह से ब्रेक करके निकलता है इस एरिया को, जो कि 37,050 और 37,100 के बीच का लेवल आ रहा है, देन आपको बाय पोजीशन बनाना चाहिए। ऊपर का टारगेट 37,300 के टारगेट के लिए और 37,400 के लिए टारगेट के लिए। लेकिन इनकेस अगर ये नीचे ब्रेक करता है, 36,800 को ब्रेक करता है, तो ये आपको सीधे 36,600 पर लाके छोड़ देगा बैंक निफ्टी। तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ये लेवल। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दिया है। अब चलेंगे ज़रा बैंकिंग स्टॉक्स की तरफ। और बैंकिंग स्टॉक में सबसे पहले हम लोग किस स्टॉक को देखते हैं, तो एक्सिस बैंक को देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे बैंकिंग स्टॉक्स के वॉच लिस्ट आ जाएंगे आपके सामने आगे। अब यहाँ पे देखिए 800 का लेवल अभी भी एक्सिस बैंक में वैलिड है। 800 को जब तक ये ब्रेक नहीं करे तब तक आपको पोजीशन नहीं बनाना है। नीचे की साइड में 785 ब्रेक करेगा तो इंट्राडे टारगेट 775 का दे सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा पॉजिटिव है, लेकिन 82 के ऊपर निकलेगा, देन 84 से 86 के टारगेट बनेंगे। बैंक ऑफ इंडिया की बात कर लें तो देखिए अभी भी उसी लेवल पे सस्टेन कर रहा है बैंक ऑफ इंडिया। तो मैंने कहा कि अब जो है इसका लेवल अगर यहाँ से बाउंस करता है, दिस इज परफेक्ट वे, यहीं से बाउंस कर जाना चाहिए। नहीं बाउंस कर पाता है, नीचे 54 के नीचे ट्रेड करेगा तो ये 50 तक आ जाएगा। केनरा बैंक 160 के ऊपर निकलने के बाद 165 के टारगेट। फेडरल बैंक जब तक 84 के ऊपर नहीं निकलेगा पॉजिटिव नहीं होगा। 92 के ऊपर तो बहुत अच्छा चलेगा। HDFC बैंक देखिए नीचे के लेवल को खोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे का एक सपोर्ट एरिया वो भी ब्रेक हो गया, तो मेरे ख्याल से इसको और थोड़ा सा नीचे आ जाना चाहिए 1520 तक। ICICI बैंक नीचे के लेवल को ब्रेक कर रहा है। इनकेस अगर 700 को ब्रेक करता है तो ज़रूर सेल करिए। टारगेट आपको 690 से 685 तक का देगा। IDFC फर्स्ट बैंक लॉन्ग टर्म का स्टॉक है, पोर्टफोलियो स्टॉक है, होल्ड करके रखिए और बाय ऑन डीप करिए। इंट्राडे नहीं करिए, शॉर्ट टर्म इसमें मत करिए। इंडियन बैंक 135 के टारगेट दोबारा से डन हो गए। अब 135 के ऊपर क्लोज करेगा तो 140 का टारगेट। इंडसइंड बैंक 1160 1165 के ऊपर निकलेगा तो 1180 से 1200 तक के टारगेट। कोटक बैंक 2050 के ऊपर, याद रखिए 2050 के ऊपर निकलेगा, बहुत तेज़ी से 2100 तक के टारगेट देंगे। PNB बाय ऑन डीप करिए, पोर्टफोलियो स्टॉक रखिए और जैसे जैसे डीप मिले 3 से 5 साल के लिए इसको होल्ड करके चल सकते हैं। RBL बैंक 180 के ऊपर क्लोज करेगा तो 185 का टारगेट। SBI 440 के पास आ रहा है, लेकिन 450 के ऊपर क्लोज करेगा तब पॉजिटिव होगा। यस बैंक, नो व्यू, यूनियन बैंक 37 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं करेगा तो कोई मामला नहीं जमेगा। बंधन बैंक 290 का अगला टारगेट है, 290 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो 300 तक के टारगेट दिखाएगा। AU बैंक की बात करें तो AU बैंक ऊपर जाने के लिए 1150 का एक रेजिस्टेंस एरिया, ब्रेकआउट करेगा तो 1175 से 1200 तक के टारगेट बनेंगे AU बैंक में। तो दोस्तों ये था बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक पे मेरा अपना व्यू एक्सपायरी डे के लिए। अगर पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइव मार्केट में
कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।